घटना के बाद एक बार फिर पहलगाम दहल उठा है। आतंकियों ने जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया है, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सभी उसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। एज ए सोशल वर्कर आपको क्या कहना है? मुझे बस यही कहना है कि पहलगाँव में जो अटैक हुआ, बहुत सारे परिवार के जन मारे गए, उनके लिए बहुत ज़्यादा सहानुभूति है हमारी तरफ से। उन्होंने कोई अपना खोया है, लेकिन ये अटैक, ये आतंकवादी जितने भी हैं, इनको कभी बख्शा नहीं जाए और इनको वही चीज़ याद दिलानी चाहिए जिस तरह से ये तैयार होके आते हैं खून की नदियाँ बहाने के लिए, वैसे ही इनको भी एक बार खून की नदी बहा के दिखा देनी चाहिए कि क्या होती हैं नदियाँ, ये क्या सोच के आते हैं, क्या नहीं सोच के आते हैं, किसके बहकाए हुए हैं, किसके नहीं, उससे मतलब नहीं है। अगर बहक भी गए हैं तो किसी का जान लेने का इनको हक नहीं है और किसी को भी किसी की जान लेने का हक नहीं है। इन्हें इनके ही भाषा में, इनको मर्यादित भाषा में अब समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको इन्हीं की भाषा में जवाब मिलना चाहिए इस चीज़ का। और जहाँ तक भी हो, उन परिवारजनों को जितनी भी सरकार की तरफ से सहायता होनी चाहिए वो उनको मिलना चाहिए। और मेरी दरख्वास्त है हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से यही गुजारिश है कि इस बार कुछ अच्छा कठोर कदम उठाएं कि अगली बार ये सोचें 10 बार कुछ करने से पहले। सर, जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है और आतंकियों द्वारा पूछा गया है, धर्म पूछा गया है, कलमा सुनाने की बात कही जा रही। आमतौर पर ये अभी तक नहीं, पहली बार हुआ है कि कलमा सुनाने के लिए बोल रहे हैं, धर्म पूछ रहे हैं। क्या लगता है ये दो धर्मों के बीच की लड़ाई है? क्या कहेंगे जो जो एंगल दिया जा रहा है धर्म का और कलमा सुनाने का, इसके पीछे के आपको लगता है क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है, बड़ी साजिश है देश के खिलाफ? साजिश बड़ी नहीं है देश के खिलाफ। अगर उन लोग ने ये पूछा है कि कलमा पढ़ के पूछा या धर्म पूछा है, तो उन लोग सिर्फ भटकाना चाह रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो आतंकवादी हैं, उनको खुद कलमा नहीं आता। अगर कलमा पढ़ा होता उन्होंने तो वो आतंकवादी बनते ही नहीं। ना उन्होंने कुरान पढ़ी है, ना उनको कलमा आता है। कोई भी कुछ भी अगर वहाँ पे बता देता तो वो लोग मान जाते, क्योंकि उनको खुद नहीं आता। तो वो लोग क्या ही बताएंगे कि क्या धर्म होता है, क्या जाति होती है, क्या मज़हब होता है। अगर मज़हबी होते तो ये इस तरह का आतंक फैलाते नहीं। सर, जैसे अभी आपने कहा कि आतंकियों का जो घटना हुई, आतंकियों का उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। और जो पार्टियां हैं, अब चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, भी एक सुर में कह रहा है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उन्हीं की अंदाज में, उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन इस बीच एक सवाल उठ रहा है सुरक्षा को लेकर। सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हुई है, सुरक्षा एजेंसी अलर्ट नहीं थी, या सुरक्षा एजेंसियों की कोई चूक है। क्या आपके लिहाज से क्या लगता है वाकई में सुरक्षा एजेंसियों की चूक है ये बड़ी घटना? ये सुरक्षा एजेंसियों की चूक नहीं है। ये चूक वहाँ पे हुई है कि ये लोग आके वहीं पे बसते हैं, रहते हैं और समय का इंतज़ार करते हैं। जिस समय इनको लगता है कि अब समय आ गया है, कि जब थोड़ा सा भी ढीला हुआ वहाँ पे माहौल, तो उस माहौल को कैसे गरमाना है, ये उस चीज़ का इंतज़ार करते हैं, उस वक्त का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद ये लोग हमेशा, इन्होंने उसी समय प्रहार किया है जब इनको मालूम है, चारों तरफ ब्यौरा करने के बाद, कि इस समय सबसे सही वक्त है, अब इस समय हमला करो, तो कोई कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा। कोई सुरक्षा एजेंसी इस समय नहीं होती है। ये लोग पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करके आते हैं। बहुत महीनों तक इनकी पूरा संघर्ष रहता है कि कब क्या किस समय का वक्त निकाला जाए, जिसमें जहाँ भी अगर हो सकता है सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी चेंज कर रहे हैं तो उनको वो भी समय मालूम है, ये लोग उसी समय ही हमला करते हैं। अच्छा, क्या लगता है, अभी आपने कहा कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मांग की है कि आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए, लेकिन एक सवाल ये है कि अगर कहीं सुरक्षा एजेंसियों की कोई चूक है, तो क्या अगर आपको लगता है अगर कहीं चूक है या लापरवाही अगर पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करते हैं? कार्रवाई तो सबके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ये घटना, जो घूमने गए थे उनकी कोई गलती नहीं है। पहली चीज़, वो कोई हमारे जवान नहीं थे, वो सिर्फ घूमने गए थे हम लोग के भरोसे, हमारी सरकार के भरोसे और हमारे जवानों के भरोसे। अगर सुरक्षा में भी चूक हुई है तो उसकी भी तह से, एक तरह से पूरी आपका
एक-एक चीज़ वहाँ पे देखनी चाहिए कि सुरक्षा से कहाँ-कहाँ ढिलाई हुई है, कहाँ-कहाँ पे सुरक्षा में कमियाँ रह गई हैं और कौन इसका ज़िम्मेदार है। उस हिसाब से आगे की रणनीति भी बनानी चाहिए कि अगली बार कभी सुरक्षा में कोई कहीं से भी कमी ना रह जाए।